गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने फैराडेज लॉ को सीख लिए थे, दो फैराडेज लॉ, और देन हमने फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को कंबाइन किया था, तो माइनस साइन क्यों आता है वो हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि अब जो भी कॉज है लेंज लॉ के हिसाब से, जो भी कॉज है उसको अपोज करने का काम जो भी हमारा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कर रहा है। मीन्स अगर करंट चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का काम करता है, या ईएमएफ जो होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या करता है, जो भी चेंजेस हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है, मीन्स कॉज को अपोज करता है। ये हमने सीख लिया, तो दोनों फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को हमने इकट्ठा सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ फ्लक्स ऑफ द फील्ड, फ्लक्स ऑफ द फील्ड, ये हमें सीखना है। तो उसके लिए हमने छोटा सा स्मॉल एरिया डीए लिया है। क्या लिया है, स्मॉल एरिया डीए, और उसको एक डायरेक्शन दिया है। हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, तो एरो के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं। तो एरो के डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे तो राइट हैंड हम स्क्रू रूल लगाएंगे, तो जो भी एरिया वेक्टर है वो हमारे पास आ रहा है, मीन्स बाहर निकल रहा है। इस बोर्ड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है एरिया वेक्टर। तो अब फिगर शोज दैट कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट एरिया डीए, स्मॉल element area dA. Suppose area A is situated in a constant magnetic field. अब जो ये एरिया है, छोटा सा एरिया, वो मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, बी है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है जो कि कांस्टेंट है। तो अब जैसे ही इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी एंड दैट इज नोन एज अ फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ये, तो हमने कहा डी फाई इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला तो पता है, हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देयरफॉर हम कहेंगे देन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटा दे तो ये होगा बी डी ए कॉस थीटा, ये मैग्नेट्यूड है, मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्यूड ऑफ एरिया इनटू कॉस थीटा। इतना मैग्नेटिक फील्ड या इतना मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया में से पास होगा, इस एरिया में से पास होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर समझ में आ गया, छोटे से एरिया में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ बी थ्रू एरिया डी ए। तो डी ए इतने एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, डी फाई। अब देखो हम कहेंगे कि हम और एक बड़ा एरिया लेते, एस, एक बड़ा एरिया लेते। यहां हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। तो अब इस टोटल एरिया से मैग्नेटिक फील्ड कितना या मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या है, एक टोटल, अब हमने एरिया लिया है एस, एरिया क्या लिया है एस। इस एरिया में हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो अब हमें क्या करना है, इस टोटल एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है एंड देन हमें ईएमएफ कितना मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक जगह पे छोटे छोटे एरिया ले लेंगे कि यहां एक एरिया डीए ले लिया, वैसे यहां एक एरिया लेंगे हम डीए, यहां एक एरिया लेंगे डीए, यहां एक एरिया लेंगे डीए, देन उन सबको ऐड करेंगे, उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, नाउ द फ्लक्स ओवर इनफाइनाइट एरिया एस, एक एरिया ले लिया एस, उसके ऊपर फ्लक्स कितना फाइंड करना है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्स। तो ये हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, उसका वैल्यू अलग अलग है। सो एरिया डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शन डीए। अब हमने क्या किया, एरिया को स्मॉल सेक्शन डीए में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे सेक्शन में हमने एरिया को क्या कर लिया, डीए, मींस यहां एक डीए ले लिया, वैसा ही डीए यहां ले लिया, वैसा ही डीए यहां ले लिया। हर एक पॉइंट पे हमने एरिया लेना स्टार्ट कर दिया और हर जगह पे हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। हर जगह हमने डीए 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 ऐसा एरिया लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम पता लगाएंगे इस सारे एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर स्मॉल एरिया डीए, अभी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज बी डॉट डीए, बी डॉट डीए, बी डॉट डीए। इतना हमारा क्या होता है, एक स्मॉल एरिया में, इतने स्मॉल एरिया में फ्लक्स बनता है, उसको हमने कहा था डी फाई, उसको हमने क्या कहा था, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डीए। अब टोटल एरिया में कितना बनेगा फ्लक्स, तो हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एरिया एस।
तो अब अगर हम इसका स्टडी करते हैं, अगर हम इसका स्टडी करते तो हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द एरिया इज, टोटल एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना पास करेगी, दैट इज बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन में से बाहर नहीं आ सकता, इंटीग्रेशन में से बाहर नहीं आ सकता। तो ये इट इज डिपेंडेंट ऑन पॉइंट, तो ये चेंज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स टाइम पे डिपेंड करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम पे डिपेंड करता है। और एरिया भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मींस एरिया बढ़ता जा रहा है। पहले एक डीए लिया, फिर डीए का वैल्यू एड अप करते गए तो एरिया भी चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। सो Faraday's discovery was that, अब Faraday ने डिस्कवर क्या किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के हिसाब से, इट इज रिलेटेड टू द वर्क डन टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंटूर सी इन रिवर्स डायरेक्शन, सो दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ ईएमएफ। अब फैराडे ने कहा, क्या कहा कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ। तो अब हमने यहां एक एरिया लिया था, इस तरह से इसको कहा था एस, और इसको डायरेक्शन दिया था। तो फैराडे ने क्या कहा, अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, मींस फ्लक्स अलग अलग है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट फ्लक्स, वो फ्लक्स किसके साथ रिलेट करता है, वर्क डन टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंटूर सी इन अ रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर यहां हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहां अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हमें रिवर्स डायरेक्शन में यहां घुमाना है, रिवर्स डायरेक्शन में इसको लेके जाना है। तो रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट ईएमएफ, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट ईएमएफ। हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट ईएमएफ। सो यूनिट चार्ज के लिए अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए इस एरिया पे जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो फैराडेज लॉ स्टेट दैट, फैराडेज लॉ ने क्या कहा कि ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये रहा हमारा फ्लक्स का वैल्यू, तो वो वैल्यू हमने यहां रख दिया, डी बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी डॉट डी ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो टाइम चेंजिंग, वेरी हो रहा है और एरिया भी वेरी हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा मींस मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये केस तो हमें पता है, ये पहले से हम सीखते आ रहे हैं। दूसरा केस जो हमारा है, अगर एरिया वेरी होगा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर एरिया बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा या कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा, क्योंकि उस एरिया से जाने वाली लाइन कम या ज्यादा हो जाएगी। अगर बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा लाइन पास करेंगी, जैसे जैसे एरिया छोटा होता जाएगा लाइंस कम पास करेगी, या फिर ज्यादा कम एरिया है तो कम लाइन पास करे, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे लाइंस भी ज्यादा पास करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर एरिया भी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया चेंज होता है, तो उसके वजह से भी ईएमएफ इंक्रीज होता है, उसकी वजह से भी ईएमएफ इंक्रीज होता है। तो फ्लक्स वेरी इफ एरिया एस इज चेंजेस, तो एरिया चेंज होने पे भी फ्लक्स चेंज होता है, ये याद रखो। और एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस डेरिवेशन में हमें यही सीखना है कि अगर एरिया वेरी होता है तो भी क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स वेरी होता है। यही रूल अब हम आगे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोशन की वजह से कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब पहला जो मोशन है दैट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। पहला मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर मींस हम कंडक्टर को स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ट्रांसलेशनल मींस स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फ्रेम बनाया है, ABCD दिख रहा है, ABCD एक फ्रेम है, उसमें से CDA और AB, CDAB ये जो फ्रेम है ये कांस्टेंट है। ब्लैक कलर का जो फ्रेम है वो क्या है, कांस्टेंट है। और जो ये येलो कलर का
कंडक्टर है सीबी, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कहा है, फिगर शोज सी शेप फ्रेम एबीसीडी, सी शेप जो हमारा फ्रेम है ये एबीसीडी, हैविंग एरिया एल एक्स, इसका एरिया कितना है, देखो एल और ये लेंथ एक्स, तो एरिया कितना होगा, एल इंटू एक्स, सिचुएटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और कहां जा रहा है, इनसाइड बोर्ड, इनसाइड बोर्ड, बोर्ड के अंदर जा रहा है, क्योंकि प्लस लगाया हुआ है ना साइन या क्रॉस साइन है, तो ये कहां जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर डॉट होता तो ये बाहर आता। ठीक है, अब ये हमारा एबीसीडी लूप है जिसका एरिया है एल एक्स, जिसका एरिया कितना है, एल एक्स, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब बीसी, बीसी ऐसा कंडक्टर है जो स्लाइड हो सकता है, जो क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, और बाकी जो फ्रेम है वो कांस्टेंट है, बाकी जो फ्रेम क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारा बीसी वायर है वो v इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारा बीसी जो है वो v वेलोसिटी से हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो v वेलोसिटी से मूव करता है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी, फ्लक्स लाइन बढ़ेंगी, और अगर फ्लक्स लाइन बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो अगर एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा मींस फ्लक्स ज्यादा, अगर फ्लक्स वेरी हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ, तो एरिया चेंज होने से पे भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। बी का वैल्यू तो हमने कहा है कि कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो अब क्या हो रहा है, दैट इज अगर बीसी मूव हो रहा है तो एक्स इंक्रीज, एरिया ऑफ लूप इंक्रीज, अगर बीसी मूव हो रहा है तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मींस ये लेंथ बढ़ रहा है, अगर ये लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है, एरिया का वैल्यू हमारा एल एक्स था तो एरिया भी बढ़ रहा है। तो दस फ्लक्स ऑफ बी थ्रू लूप इंक्रीज, अगर एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है। और हमें फ्लक्स रूल पता है, फ्लक्स रूल क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी रीजन से, मे बी एरिया और मे बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। सो इंड्यूस ईएमएफ कॉज करंट इन अ लूप। अब इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, करंट इन अ लूप। ठीक है, तो अब लूप में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो करंट फ्लो करवाने के लिए, तो उसके लिए हमें पहले फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो अब फ्लक्स थ्रू लूप एबीसीडी इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड बी, और एरिया का वैल्यू क्या था हमारा एल एक्स, एरिया का वैल्यू क्या था एल एक्स, ये है एरिया और ये है मैग्नेटिक फील्ड, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सो इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय, अब अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ, अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का लेना देना यहां नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब फाई का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया है, बी एल एक्स वो हमने पुट कर दिया यहाँ बी एल एक्स। अब देखो वेरी कौन हो रहा है, अगर हम पिछले वाले डायग्राम में देखो तो एक्स का वैल्यू वेरी हो रहा है, क्योंकि अगर ये बीसी वायर आगे आगे जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। बाकी सारे एल तो कांस्टेंट रह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो बी एल कांस्टेंट डी एक्स बाई डी टी हम लेंगे, तो अब एक्स बाई डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, देयरफॉर हम कहेंगे dx by dt is nothing but a velocity, distance upon time। तो dx by dt की जगह हम क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी। तो अब हमारा जो फॉर्मूला आया था EMF का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर EMF इज इक्वल टू BLV, क्या आ गया, EMF इज इक्वल टू BLV। ये आया एक तरीके से, ये आया एक तरीके से। अब एक तो इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि अगर एरिया चेंज होता है तो कितना EMF प्रोड्यूस होता है, BLV। लेकिन अब दूसरा प्रूफ भी हमें इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो दूसरा प्रूफ देखो क्या कहा है, अगर हम बीसी वायर लेते, क्या लेते, बीसी वायर, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट क्यों फ्लो करेगा,
तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में वेरी करता है, अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में वेरी करता है, लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था हमने, कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है तो उसमें जो चार्ज होते हैं, उसमें जो चार्ज ट्रेवल करते हैं, उस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने सीखा था, F इज इक्वल टू क्यू, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, ये फॉर्मूला हमने सीखा था मैग्नेटिक फोर्स। तो जो भी चार्ज है उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो अब देखो बीसी वायर है, बीसी वायर क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, तो इसमें से अब करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप में से करंट फ्लो कर रहा है। करंट मींस चार्ज फ्लो कर रहे, मींस क्या कर रहे? चार्ज फ्लो कर रहे। तो अगर यहां से चार्ज फ्लो कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ बीसी कंडक्टर मूविंग है, बाकी ये 3 कंडक्टर तो मूव नहीं कर रहे, तो यहां कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेशनरी है, ये तीनों स्टेशनरी है। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर अप्लाई होगा? सिर्फ बीसी के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स जो भी चार्ज बीसी के अंदर है उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब ये चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इसका लेंथ L है, बीसी का लेंथ कितना है? L, तो L इतना डिस्टेंस वो चार्ज ट्रेवल करेंगे विथ मैग्नेटिक फोर्स कितना? मैग्नेटिक फोर्स के साथ ये L इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो L इतना डिस्टेंस उसको कवर करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। दैट वर्क डन इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स इनटू लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स इनटू लेंथ L, इतना डिस्प्लेसमेंट किया। उसी फॉर्मूला से अब हम स्टडी करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, नाउ यूजिंग द मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अ चार्ज क्यू कैरिड अलोंग द मूविंग वायर बीसी, अब बीसी वायर में हमारा चार्ज क्यू मूव कर रहा है, ये हमारा बीसी वायर है, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, और ये इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L, और इसमें हमारा निगेटिव जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, या पॉजिटिव चार्ज आप बोलो मूव कर रहा है। ये देखो यहां दिखाया है आपका, चार्ज हमारा मूव कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से निगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज मूव कर रहा है। कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? L इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो चार्ज एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स कौन सा है? लॉरेंस फोर्स। सो F इज इक्वल टू, या मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B, मैंने बताया वैसे ही, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटा देंगे तो उसमें आएगा साइन थीटा, क्या आएगा? साइन थीटा। तो फॉर्मूला होगा QVB साइन थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और वेलोसिटी को शिफ्ट कर रहा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो एक चार्ज क्यू मूव अ डिस्टेंस L अलोंग द वायर, अगर चार्ज क्यू L इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके ऊपर लॉरेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू L, वर्क डन कितना होगा? F इंटू L। तो F का वैल्यू तो हमारे पास है, F का वैल्यू क्या है? QVB साइन थीटा, वो हमने पुट कर दिया, QVB साइन थीटा इंटू L, इंटू L। अब हमें फाइंड आउट करना है EMF, जो पहले हमने EMF फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था? BLV, वही थ्योरी यहां भी अप्लाई होती कि नहीं वो हमें देखना है। तो BLV वैल्यू आता है कि नहीं हमें देखना है। तो अब अगर हमने वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फाइंड फॉर्मूला अप्लाई किया वर्क डन के लिए। नाउ EMF का फॉर्मूला हमें पता है, EMF इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का वैल्यू रखा, उसको चार्ज से डिवाइड कर दिया, उसको चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये चार्ज कट जाएगा, तो बचेगा क्या? VB साइन थीटा L, VB साइन थीटा L, वेलोसिटी इंटू B साइन थीटा L। अगर इंड्यूस EMF मैक्सिमम है, इंड्यूस EMF मैक्सिमम, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1। साइन का, जब साइन का वैल्यू 1 होगा तो EMF मैक्सिमम होगा, तो हम कहेंगे EMF मैक्सिमम कब होता है? जब वैल्यू होता है BLV, वैल्यू क्या होता है? BLV। तो दोनों भी कंसेप्ट से हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है? BLV। मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और या वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई करो EMF के लिए, या EMF के लिए फैराडेज लॉ अप्लाई करो, तो दोनों के लिए भी फॉर्मूला क्या आ रहा है? BLV। तो ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है। तो अगर कोई भी कंडक्टर मूव करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसलेशनल मोशन करता है, तो उसमें कितना EMF प्रोड्यूस होता है? BLV इतना EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट हम
और एक ईएमएफ फाइंड करने वाले उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या है, बी एल वी, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एल इज अ लेंथ एंड वी इज अ वेलोसिटी, वी इज अ वेलोसिटी। तो अब आते हैं मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। तो अब हमने एक बार लिया है, कंसीडर अ बार ऑफ लेंथ ए एल, कंसीडर अ बार ऑफ लेंथ L, okay, rotating in a constant magnetic field, rotating in constant magnetic field B। तो अब हमने रॉड L लिया है, ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो यहां हमने उसको पाइवोट किया है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसिडर स्मॉल एलिमेंट dr at distance r from pivot। सो r इतने डिस्टेंस में हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dr, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dr। अब ये छोटा सा एलिमेंट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी v, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी v। सो v इज अ वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट dr। तो अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, छोटा सा एरिया है, थोड़ा मूव करेगा तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन अगर ये करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। देयरफॉर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट dr इज de। सो डी का फॉर्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला, अगर कोई भी रॉड या कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस मूव करता है तो फॉर्मूला क्या होता है, बी एल वी या बी वी एल। तो अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, बी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी, और जो एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है डी आर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इनटू लेंथ। तो इतना ईएमएफ इस छोटे से एलिमेंट में प्रोड्यूस होगा। तो टोटल रॉड में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, देयरफॉर टोटल ईएमएफ, देयरफॉर टोटल ईएमएफ, देयरफॉर टोटल ईएमएफ इज गिवन बाय, टोटल ईएमएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी वी डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ बी वी डी आर। बट v इज इक्वल टू हमें पता है, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब हम यहां पुट करेंगे b आर ओमेगा डी आर। अब r का वैल्यू कहां से कहां चेंज होगा, r का वैल्यू 0 से चेंज होगा। अब टू मैक्सिमम कितना जाना है हमें, l तक। तो हमें हम इंटीग्रेशन लेंगे 0 से l, 0 से l। अब इसमें से कांस्टेंट वैल्यू निकाल लो, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, b और ओमेगा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 टू l आर डी आर, 0 टू l आर डी आर। r का इंटीग्रेशन ले लिया हमने, r का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, e इज इक्वल टू b ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ r, r स्क्वायर बाय 2 0 l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा e इज इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये होगा हमारा ईएमएफ जब बार रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। तो कितना ईएमएफ होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और अगर ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो फॉर्मूला होगा बी एल वी, बी एल वी। ठीक है, तो ये हमने दो मोशनल ईएमएफ स्टडी किए। ओके, तो ये फॉर्मूले कभी कभी पूछते हैं आपको एचएससी में। तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।